Because my soldiers do not buckle or yield when faced with the cruelty of this world. My soldiers push forward. My soldiers scream out. My soldiers rage. भाई सपोज करो आप एक छोटे से एम्पायर के राजा हो नेम स्पार्टा, और आप पर उस टाइम का सबसे बड़ा एम्पायर पर्शियन एम्पायर आपको थ्रेटन करे कि या तो आप सरेंडर करो वरना हमारा आप पर अटैक कर देंगे। और हमारी आर्मी इतनी बड़ी है दैट इट विल ब्लॉक आउट द सन, मतलब आपको सूरज नहीं दिखाई देगा, हमारी आर्मी इतनी बड़ी है। तो आप क्या रिप्लाई दोगे? पहले आपका तो पता नहीं, लेकिन स्पार्टन्स ने रिप्लाई दिया था देन दे विल फाइट इन द शेड्स, मतलब हम 100 में लड़ाई कर लेंगे। सो कौन थे स्पार्टन्स? देयर वाज अ सिटी नेम्ड स्पार्टा जो एंशिएंट ग्रीस में सिचुएटेड थी, और वहां पर रहने वाले लोगों को स्पार्टन्स कहा जाता था। स्पार्टन्स अपने करेज और अपने फियरलेस नेचर के लिए जाने जाते थे। स्पार्टा में बिल्कुल भी वीकनेस का कोई भी स्कोप नहीं था। अगर वहां पे कोई बच्चा पैदा होता और उसमें हल्की सी भी डिफॉर्मिटी या डिसेबिलिटी होती तो उसको तुरंत ही या तो अबेंडन कर दिया जाता या फिर उसे मार दिया। जितने भी लड़के थे स्पार्टा में वंस दे रीच द एज ऑफ 7 उनको एक कन्फाइंड एरिया में रखा जाता था। वहां पर उनको इंटेंस डिसिप्लिन, मिलिट्री टैक्टिक्स ये सब सिखाई जाती थी जब तक वो 30 साल के ना हो जाए। उनमें से भी जो टॉप टायर के स्टूडेंट्स रहते थे उनको फिर स्पार्टन आर्मी में ज्वाइन करवा दिया जाता था। स्पार्टन आर्मी के जो मेन वेपन्स थे वो थे एक स्पेयर और एक राउंड शील्ड और एक छोटी तलवार। स्पार्टन आर्मी एक स्पेशल तरह की फॉर्मेशन में लड़ती थी जिसे फेलेक्स फॉर्मेशन कहा जाता था, जिससे इनको फ्रंटल असोल्ट में हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा था। स्पार्टन आर्मी फ्रंटल असोल्ट में इतनी इनविंसिबल थी जब फाइनली वॉर होते ग्रीक्स और पर्शियंस के बीच में, तो इतनी बड़ी पर्शियन आर्मी हिस्टोरियंस एस्टिमेट लगाते कि 2 से 3 लाख की पर्शियन आर्मी थी, वो 300 स्पार्टन्स को नहीं हरा पा रही थी फ्रंटल असोल्ट में। बहुत हैवी कैजुअलिटीज उनको सफर करनी पड़ रही थी। लेकिन फिर लड़ाई के तीसरे दिन एक ग्रीक ट्रेटर रहता है, वो पर्शियन आर्मी को ना एक सीक्रेट रास्ता बता देता है जिससे वो ना ग्रीक आर्मी को और स्पार्टन्स को ना ऑफ गार्ड पकड़ सके। तो जैसे ही पर्शियन आर्मी को सीक्रेट टनल के बारे में पता चलता है तो फिर वहां से वो अटैक लॉन्च कर देते हैं, और जो ग्रीक की छोटी सी आर्मी है वो डबल साइड से जो अटैक है वो झेल नहीं पाती, और फिर 3 दिन लड़ने के बाद जो स्पार्टन्स और ग्रीक है उनकी हार हो जाती है। इस वॉर पर एक मूवी भी बन रखी है, उस मूवी का नाम 300। अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो, मूवी अच्छी है, लेकिन उसमें फैक्ट्स और फिगर्स थोड़े से क्लियर नहीं है। उसमें बस ये दिखा रखा है कि 300 स्पार्टन्स लड़े थे इस बैटल में, लेकिन स्पार्टन्स के साथ और भी सिटी स्टेट थी, लेकिन जो मेन पार्ट था वो स्पार्टन्स का ही था। स्पार्टन से लास्ट तक लड़ते रहे थे, बाकी और सब तो रिट्रीट कर गए थे।